जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरुजी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज सबके साथ मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ पिछले साल अगस्त 2023 में जुड़ी और उनसे जुड़ने के बाद 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया और वहाँ जाकर मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई और गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट दिया, उस टाइम पे पकड़ा जब मैं अपनी लाइफ के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे थी और मुझे आइडिया भी नहीं है अगर वो उस टाइम मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो आज मेरी कैसी हालत होती। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे मुझे गुलाबों की खुशबू आई, वहाँ पे उन्होंने मुझे चाय प्रसाद में ओम रूप के दर्शन दिए। देन मुझे एक लेडी ने जो मेरे साथ प्रसाद खा रही थी मेरी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया और गुरुजी ने एक संदेश मेरे थ्रू किसी और लेडी को भी प्रोवाइड किया। मेरी बहुत ऐसे इनर कॉलिंग आ रही थी बिकॉज़ वो मेन दरबार में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी कह रहे हैं उनको बोलो कि उनका काम हो जाएगा, वो टेंशन मत ले। तो मैंने जब उनको ये मैसेज दिया तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया। तो मुझे लगता है ये सारे मिरेकल सिर्फ गुरुजी कराते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वो उनको ही पता है, उनका ही खेल है कि वो कैसे किसका मैसेज किसके थ्रू कहाँ पहुँचाते हैं। तो अगेन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक बार मुझे यूट्यूब पे मैसेज दिया था कि मैं तुझे कुड़िए मोर पंख रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सिटी में रहती थी और मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट अगेन वी कैन नॉट क्वेश्चन गुरुजी। सो वहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, मैं किसी मंदिर गई और वहाँ पे एक बाबा फांडा करते हैं, तो उनके वो फांडे वाले स्टिक झाड़ मतलब उससे जो भी बोलते हैं उसमें से एक मोरपंख निकला हुआ था। तो उन्होंने वो मोरपंख मुझे दे दिया और उस टाइम मैं इतनी हैरान हुई कि देखिए गुरुजी ने बोला था मैं तुझे मोरपंख रूप में दर्शन दूंगा और वो कैसे अपनी कही बात को सच कर देते हैं, ये हम ज़रा सा भी अपने ह्यूमन ब्रेन से सोच नहीं सकते हैं। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जैसा गुरुजी कहते हैं उनकी बातों पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, जस्ट उन पे सब कुछ सरेंडर और पूरी होप रखनी चाहिए। तो यस, एक और सत्संग है मेरा संगत जी। तो मेरे को बचपन से ही हेडेक की प्रॉब्लम थी, पर पिछले 2 सालों से वो ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मैं ऑफिस वर्क करती हूँ एंड उसमें क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो मुझे लगता है उस कारण से ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे माइग्रेन डिटेक्ट हुआ था। तो मतलब माइग्रेन में तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन सर दर्द रहने लग गया था, जिसके कारण मेरा ऑफिस वर्क भी हैम्पर होता था और मैं मतलब प्रोडक्टिव नहीं हो पाती थी। तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई धीरे धीरे लंगर प्रसाद करने से, और मैंने वहाँ पे से अपना लोटा भी ब्लेस करवाया है, लोटे में जल प्रसाद भी पीने से बहुत फ़र्क आया और मुझे पता है कि गुरुजी ने इतनी मदद करी है, वो मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक कर देंगे जैसे जैसे मैं जल प्रसाद लेती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक इतना बड़ा स्टेप लेने में इतना आई वुड से सपोर्ट किया
मतलब मैंने आपको जैसा बताया मैं जॉब करती थी और उस जॉब की वजह से मैं बहुत परेशान चल रही थी। तो उस जॉब को छोड़ने में मेरे हाथ में कोई अलग ऑफ़र नहीं था और मेरे पास कोई भी प्लान बी नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। बट स्टिल मैंने वो जॉब छोड़ी और फिर मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं हायर स्टडीज़ पे फ़ोकस करूँगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ़ का। तो ये गुरुजी की सपोर्ट की वजह से ही मैं ले पाई, अदरवाइज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस ऑफ़िस को छोड़ूँगी, ऑल्दो मेरे को इतनी परेशानी आ रही थी। देन उस ऑफ़िस को छोड़ के पढ़ाई के लिए तो मैं वापस अपने होम टाउन आ गई, बट वहाँ पे मुझे पढ़ाई के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। जैसे घर में पढ़ाई मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी करना और हर छोटी-छोटी बातों पे मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आने लगा था। बट अभी भी मैं उस फ़ेज़ से चल रही हूँ, बट मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरे इस प्रोसेस में बिल्कुल हेल्प करेंगे। उन्होंने एक रुकावट तो मेरी बहुत बड़ी जो मेजर रुकावट थी, उसको तो सॉर्ट आउट कर दिया है। बट आगे गुरुजी मुझे पढ़ाई के लिए हिम्मत दें, मैं आप सबसे भी ब्लेसिंग्स माँगूँगी, प्लीज़ ब्लेस मी। मेरे को मेरे एग्ज़ाम क्लियर करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ प्रेयर करना कि हो जाए। और यस, तो ये मेरे मेजर सत्संग हैं आउट ऑफ ऑल मैनी सत्संग्स जो होते रहते हैं छोटे बड़े। तो वैसे मैं मतलब आई नो जो भी लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं उनको सबको आइडिया ही होगा कि कैसा रहता है गुरुजी के साथ जर्नी। सो मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।